एक पॉश अपार्टमेंट के हिस्से को तोड़ना पड़ा और उसके बाद पानी निकला। जब सर्वे आगे बढ़ा तो पता चला कि देखिए यहाँ किस तरह से ये जो पूरी सड़क बनाई गई है ये राज कालवे पे बनाई गई है, यानी कि यहाँ पर नाला होना चाहिए, लेकिन लोगों ने इसको कब्जा करके सड़क बना दिया। अब जेसीबी लगा करके, बुलडोजर लगा करके पहले पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके बाद ये जो पूरा ट्रैक है इस पूरे ट्रैक को यहाँ से तोड़ा जाएगा और तोड़ने के बाद इस पूरे ट्रैक के नीचे यहाँ पर पूरा नाला बनेगा ताकि पानी का बहाव न रुके। अगर पानी का बहाव यहाँ से होगा तो जाहिर है कि यहाँ पर पानी का आसपास कहीं भी जमाव नहीं होगा। जल जमाव की जो समस्या इस इलाके में हो गई थी वो नहीं होगी। और इसी तरह से कई सारे इलाकों में लोगों ने राज कालवे यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के साथ साथ बफर जोन जिसको कहते हैं, यानी वो इलाके जहां से जिन रास्तों से पानी झील तक जाता है वहां पर कब्जा किया। और उसके बाद अगर कई लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने हमें बताया कि अगर 60% मकान बनाने की इजाजत थी तो 100% मकान जो बना उसमें से 40% की इजाजत नहीं थी। जाहिर है कि जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है तो पहले इंस्पेक्शन होता है। इसमें सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं, बिल्डर्स हैं, उनकी मिलीभगत है और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो यहाँ पर मकान खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। ऐसे में जो लोग बड़े शहरों में मकान खरीद रहे हैं उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, ये भी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि क्या जो प्लान है वो पूरी तरह से अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट हमने देखा कि कई लोगों को दिए गए हैं लेकिन उन सर्टिफिकेट्स का कोई मतलब नहीं था। सर्टिफिकेट दे दिए गए और अब कई जगहों पर देखिए यहाँ पे सड़क तोड़ा जा रहा है, कहीं पे पॉश अपार्टमेंट के एक हिस्से को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह से कई सारी जगह हैं जहाँ पर राज कालवे से जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। और सिर्फ ये बेंगलुरु शहर की बात नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में आप जाएं, जितने भी महानगर हैं वहां आम तौर पर इस तरह की समस्याओं से नए लोगों को, खास करके वो लोग जो बाहर से आए हैं, उन्हें जूझना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी आप मकान लें तो पूरी तरह से जांच कर लें कि कहीं भविष्य में अगर वो उसको तोड़ने की जरूरत पड़े तो आप उसके शिकार न हो। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।